नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। तो आइए बात करते हैं कि CS नेहरू डिग्री कॉलेज और आपके पसंदीदा रेडियो जागो 90.4 एफएम ने संयुक्त रूप से एक प्रयास किया और वो 3 दिवसीय एक वर्कशॉप विद्यार्थियों की आयोजित करके। तो हरदोई के नेहरू डिग्री कॉलेज और सामुदायिक रेडियो जागो 90.4 एफएम के संयुक्त प्रयास से ये जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, आर कन्या महाविद्यालय और CS नेहरू डिग्री कॉलेज के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को मास कम्युनिकेशन और रेडियो के क्षेत्र में कैरियर बनाने के उद्देश्य से ये एक विशेष कार्यशाला 3 दिवसीय आयोजित की गई। इसका समापन कल पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा किया गया। रेडियो जागो के अध्यक्ष द्वारा नेहरू डिग्री कॉलेज के प्राचार्य और के सिंह द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत भी किया गया। तो रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी ने 2 दिन पहले 9 सितंबर को सौम्या गुरुरानी ने करते हुए कहा था कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मीडिया की बड़ी भूमिका है और इसको लेकर के उन्होंने हरदोई में सामुदायिक रेडियो द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों में जिस तरीके से जागरूकता पैदा की जा रही है, इसको लेकर के प्रशंसा भी की थी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के पूर्व निदेशक महेंद्र पाठक ने भी 9 सितंबर को नवयुवकों को मास कम्युनिकेशन में कैरियर बनाने की असीम संभावनाओं की जानकारी दी थी और लखनऊ से पधारे वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा ने लगातार अध्ययन कर सभी क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी बताया। आकाशवाणी के सहायक निदेशक प्रतुल जोशी ने 10 सितंबर को रेडियो की पत्रकारिता के लिए निचले स्तर पर जाकर सक्रिय होकर काम करने की बात कही। कल यानी कि 11 सितंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर सौरभ मालवीय ने जीवन में दूसरों को देने के लिए तत्पर रहकर कार्य करने की विद्यार्थियों से अपील की। तो पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कहा कि समाज में सकारात्मक संदेश देकर नागरिकों को जागरूक करने की प्राथमिकता मीडिया में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया की नजर में अपने देश की छवि उठाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा मास कम्युनिकेशन का रोल देश की एकता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है और इस कार्यशाला में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी के साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर के पुत्र संजय कपूर ने उस घटना को बताया जब उनके पिता ने भगत सिंह के साथ दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के लिए रणनीति बनाई थी और वो बम फेंका गया था और भगत सिंह ने अपने जूते उस दौरान उनके पिता क्रांतिकारी जयदेव कपूर से कैसे बदले थे। आज भी जयदेव कपूर के घर में हरदोई मंगलीपुरवा में भगत सिंह के वो जूते और भगत सिंह की वो घड़ी जो उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर अपने साथी क्रांतिकारी जयदेव कपूर को दी थी, वो सुरक्षित हैं। उनके पुत्र ने कल इसकी तस्वीरें भी वहां मौजूद बच्चों को दिखला करके उनमें देश प्रेम की भावना का जज्बा पैदा किया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में नेहरू डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और आर कन्या महाविद्यालय के लगभग 120 से अधिक प्रतिभागियों ने 3 दिन तक वर्कशॉप में सक्रिय रहकर विभिन्न विषयों पर ग्रुप वर्क किया। रेडियो स्टेशन में अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करने का अवसर उन्होंने पाया। विद्यार्थियों में रेडियो स्टेशन में कार्य करने का कौतूहल जागा और सभी बच्चे 3 दिन पूरे उत्साह से सक्रिय रहे। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में हरदोई के वरिष्ठ पत्रकार रमेश पाठक, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित, भाजपा नेता पारुल दीक्षित, स्काउट मास्टर पंकज वर्मा और नेहरू डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी तथा शुक्ला जी की उपस्थिति विद्यार्थियों ने लाभ भी उठाया। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम।